आज के युग में अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा के लिए सिलेक्शन पाना हो तो उसमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक उसका अच्छे गुरु और दूसरा एक अच्छी कोचिंग संस्था के अंदर एडमिशन लेना। अब देखिए इसी चीज़ को एक कोचिंग संस्था ने बिजनेस बना लिया है जिसके अंदर स्टूडेंट को कुछ मिसलीडिंग एड्स को दिखाकर गुमराह भी करा जाता है। और हाल ही में एक बॉलीवुड की फिल्म जिसका नाम था 12th फेल, उस फिल्म में दिखाया भी गया था मुख्य किरदार जो होता है यूपीएससी की तैयारी करता है। मुख्य किरदार एक कोचिंग को छोड़ने के बाद दूसरी कोचिंग में एडमिशन ले लेता है और उसका सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। अब सिलेक्शन होने के बाद पहले वाली कोचिंग सेंटर से ऑफर दिया जाता है, जितने पैसे चाहिए उतने बोल बेटा, तेरे को हम हमारे कोचिंग के नाम से दिखाएंगे कि तूने हमारी कोचिंग के अंदर पढ़ाई की है और तू जितने पैसे बोलेगा हम ये पैसे दे देंगे। अब देखिए इसी प्रकार की जो घटनाएं हमारे वास्तविकता में भी कई बार देखी गई है। और अभी हाल ही में सीसीपी की जांच में अथॉरिटीज़ ने पाया कि दिल्ली में और जयपुर जैसे कई सारे शहरों में कोचिंग संस्थान है जो मिसलीडिंग एड्स चला रहे हैं जिससे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। और वो एड्स में एक कोचिंग सेंटर का नाम भी आया जिसकी रील आपने कई बार देखी होगी, रील पे, यूट्यूब पे और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है आपने उस कोचिंग के सीईओ या फिर किसी ना किसी टीचर की जो रील है उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया होगा। उस कोचिंग का नाम है दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूशन। देखिए जो कोचिंग है उसको बताते हैं आईएएस बनाने की फैक्ट्री, क्योंकि जो उसका रिजल्ट है वो कुछ इसी प्रकार है। 2022 का यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का रिजल्ट बताया गया जिसके अंदर 216 बच्चों ने सिलेक्शन लिया। देखिए जो रिजल्ट है अपने आप में एक बड़ी बात है। यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन कोई आम चीज़ तो है नहीं। सीसीबी को शक हुआ, अथॉरिटीज़ ने जांच बिठाई, जांच बिठाने में पता चला कि इसमें से 75% बच्चे ऐसे हैं कि जो मॉक इंटरव्यू देने आए थे और उनका जो सिलेक्शन है पहले ही हो गया था। तो इसी के साथ साथ वो सिर्फ इंटरव्यू में ही गए थे और फिर बाद में सीसीपी ने और जांच करी, पता लगा कि 25 यानी कि 54 बच्चे सिर्फ ऐसे थे कि जो क्लास रूम प्रोग्राम का हिस्सा थे। अब देखिए इस तरीके के कारण से सीसीपी ने फाइन लगाया, अथॉरिटीज़ ने फाइन लगाया कि स्टूडेंट और बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और उसके कारण से कोचिंग संस्था को 5 लाख का जुर्माना भी देना पड़ा। यही नहीं, इससे पहले भी कोचिंग संस्था पे कई बार आरोप लगे हैं और इससे पहले भी 3 लाख का जुर्माना है वो सीसीपी द्वारा दिया गया है। अब इसके बाद एक और चीज़ देखने को मिलती, कोचिंग संस्था के सीईओ विकास दिव्य कीर्ति, उनका बयान आता है कि हमें पहले वाले कानून का पता नहीं था और हम कानून अब ये नियम है इसका पता लग गया है, हम ही नहीं और कई सारे अन्य कोचिंग हैं वो इस प्रकार का मिसलीडिंग एक्ट है वो चला रही है और अब इसका हम आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि कितने कोचिंग संस्थान हैं वो बच्चों को गुमराह करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जेईई, नीट, यूपीएससी अगर किसी का भी सिलेक्शन ले लेता है, एक दिन किसी अगले अखबार में उसकी किसी दूसरे कोचिंग के साथ फोटो आती है, फिर दूसरे दिन अलग और तीसरे दिन किसी तीसरी कोचिंग सेंटर के नाम से वही स्टूडेंट, वही सेम शक्ल, वही रोल नंबर के साथ देखने को मिलती है। ये बात कितनी सच है? और अगर स्टूडेंट इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे कोचिंग को ज्वाइन करता है तो एक तरीके से उसको गुमराह किया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद कई सारे कोचिंग सेंटर भी ऐसे हैं कि जो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है वो अपना रहे हैं ताकि उनकी मार्केटिंग और कोचिंग का बिजनेस चल सके। आप लोगों की क्या राय है इन सब चीज़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।